बहरहाल स्वामी जी, अब विषय पे लौटते हैं। हाँ, ये बात एकदम ठीक। जैसे जैसे स्वामी जी गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे लोग गले तर करने के बहाने ढूंढेंगे और सबसे ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, डाइट सोडा, इसकी तरफ दौड़ेंगे, भागेंगे। बाजार में खूब ये सब चीजें अवेलेबल होंगी और इसीलिए स्वामी जी सरकार की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक से दूर रहिए, क्योंकि गर्मी में इन ड्रिंक्स की वजह से गंभीर हालात भी शरीर में पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। मतलब जिसको हम पानी की कमी पूरी करने के लिए पी रहे हैं वही पानी की कमी कर दे रहा है। ये बड़ा अजीब सा मामला है। तो स्वामी जी, गर्मियों के मौसम में बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन कैसे रखा जाए? तो देखो, ये जो चीनी जितनी भी हम लेते हैं, नमक और ये सोडियम से लेकर के अलग अलग तरह के फ्रेगनेंस और फ्लेवर, और ये सब आर्टिफिशियल होते हैं और ये आर्टिफिशियल टेस्ट इन्हेंसर्स, इन सब के कारण से पूरा शरीर का ताना बाना हिल जाता है। इसलिए आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर लिक्विड लेना है और उससे फिर ये जो तमाम तरह के दुष्प्रभाव इनसे बच सकेंगे। और हेल्दी ऑप्शंस को चुनना है प्यास बुझाने के लिए। नींबू पानी, छाछ से लेकर के और फ्रूट जूस से लेकर के, शरबत से लेकर के, और जो हमारे यहाँ सत्तू पिए जाते हैं ये तो बेस्ट हैं। और ये सब चीनी और नमक खा खा कर के जो लोग मुटिया जाते हैं, 3 अभ्यास तो ये। और स्वामी जी, नारियल पानी भी बहुत अच्छा विकल्प है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। नारियल पानी में सारी न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं और प्यास भी पूरी बुझा देता है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 3 अभ्यास लेट करके, उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन, और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रासन। तो ये हमें हेल्दी विकल्प को चुनना है और कम से कम 2.5 से 3 लीटर लिक्विड किसी न किसी रूप में, चाहे वो हम जूसेस के रूप में लें, पानी के रूप में लें, दही छाछ के रूप में लें, नारियल पानी के रूप में लें। ये इन चीज़ों का थोड़ा सा बस हमें शिफ्ट करना है। हमें सिंथेटिक चीज़ों से नेचुरल चीज़ों पर शिफ्ट करना है। लेकिन स्वामी जी, इतना ज़्यादा सिंथेटिक चीज़ों ने हम सबको घेर रखा है कि इससे बचना इस कदर मुश्किल हो गया है। आपके कहने के बाद बहुत सारे लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कल का ही वाक़या स्वामी जी मुझे याद आ रहा है। एक 15 साल की बच्ची ऋषिका मुझे मिली है। वो बड़ी ज़िद कर रही थी अपनी माँ से कि उसे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, लेकिन माँ जो है दिलाने को तैयार ही नहीं है। फिर पता चला उस बच्ची को टाइप 1 डायबिटीज़ है स्वामी जी, और उन्होंने मुझे बताया कि फास्टिंग में करीब 400 तक रहती है और खाने के बाद की टेस्ट जो होता है तो उसमें करीब 600 पहुँच जाती है और 8 यूनिट इंसुलिन उस बच्ची को लेनी पड़ रही 3 बार। तो स्वामी जी, ये इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये लोगों को शुगर का मरीज बना रही हैं। तो एक तो ये कि शुगर कैसे बॉडी में बैलेंस रखी जाए, और जो शुगर के मरीज हो गए हैं टाइप 1 लेवल के और बच्चे हैं अगर, तो क्या वो क्योर हो सकते हैं? हाँ, देखो, हमने एक 2 मिनट की बात में ये डायबिटीज़ वाली पूरी जो श्रृंखला है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से किडनी पर दुष्प्रभाव, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, इन सब से बचने के लिए हमने जो भी अनुसंधान किया वो सब सामने रखेंगे। तो एक तो भुजंगासन, एक ये सर्वासन, और बैठ करके ये स्थित कोणासन, चक्रासन, ओबेसिटी के साथ हम डायबिटीज़ के बारे में बताता हूँ। डायबिटीज़ हो क्यों रही है? पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो गए। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि इनको रीजुविनेट नहीं कर सकते, जबकि हमने मधुनाशिनी मधुग्रिट खाली पेट दी, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ, और खाने के बाद मधुग्रिट दी, और डायबिटीज़ के डीजनरेट सेल्स को, पूरे पेनक्रियाज को रीजुविनेट कर दिया। डीजनरेट लिवर सेल को लिवोग्रिट से, डीजनरेट हुए किडनी के सेल्स को रीनोग्रिट से। अब तो ये जो है साइंटिफिक वर्ल्ड में अब सब ये रीनोग्रिट का भी रिसर्च का नया धमाका हो गया। कल पूज्य आचार्य श्री ने उसको ट्वीट किया, पता रिसर्च फाउंडेशन की ओर से भी हमने। तो वर्ल्ड के टॉप रिसर्च जर्नल्स अब इस बात को मान रहे कि हाँ, डीजनरेट हुए लिवर, किडनी के सेल्स को, पेनक्रियाज के सेल्स को
थायराइड के सेल्स को, हार्ट के, लंग के, ब्रेन के, यहाँ तक कि स्किन, बोन्स के सारे सेल्स को रिजुविनेट किया जा सकता है। डायबिटीज के लिए कम से कम मंडूकासन, वक्रासन सब कर सकते हैं हर एज ग्रुप के लोग। बच्चे तो इससे ज्यादा भी कर लेते हैं, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन सब। और हमने सैकड़ों नहीं हजारों लोग अभी तक इंडिया टीवी पर प्रस्तुत किए हैं जिनको 25-50 से लेकर के 100-150 यूनिट तक इंसुलिन लेना पड़ रहा था। मधुनाशी ने मधुग्रिट का सेवन किया, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मेथी का पानी पिया, अंकुरित मेथी ली, थोड़े दिन गेहूं चावल बंद करवा देते हैं और ये मंडूकासन कपालभाति के साथ ऐसे मुट्ठी बांध के। अब स्वामी जी, टाइप 1 डायबिटीज़ वाला बच्चा जिद कर रहा है कोल्ड ड्रिंक की और आप उसे करेले का जूस देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा स्वामी जी, वो तो वहीं लौटने लगेगा। उसको समझाने का कोई और तो रास्ता नहीं। उसको थोड़ा नारियल का पानी पिला देंगे, थोड़ा नींबू पानी पिला देंगे। और उसको देखो, मैंने तो छोटे छोटे बच्चों को 1-2 चम्मच से शुरू करके, और उसको बाद में बोलते हैं बेटा अभी 1-2 सप्ताह की बात है, 1-2 सप्ताह बाद आप पूरी तरह से इंसुलिन फ्री हो जाएंगे, डायबिटीज़ फ्री हो जाएंगे। तब आपको जूस भी पिलाएंगे, शरबत भी पिलाएंगे, लड्डू भी खिलाएंगे, आम भी खिलाएंगे। तो बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे भी मान जाते हैं। समस्या तो बड़ों की है। देखो बच्चे बहुत जल्दी, उनको लॉजिकली किसी बात को समझाओ लाड प्यार से मान जाते हैं। मैं तो रोज इस बात को देखता हूँ। तो बच्चों को मंडूकासन, योग मुद्रासन बच्चे इजीली कर लेते हैं और इससे पेनक्रियास के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। पेनक्रियास को पूरी एक्सरसाइज मिलती है, उसमें गतिशीलता आने से उसकी सक्रियता बढ़ती है। और पेनक्रियास के ऊपर ये गलत खाने पीने की चीज़ों का प्रेशर कम कर देते हैं और खाने पीने में परहेज पथ्य करवाते हैं। और प्राणायाम के साथ, आसन के साथ, ध्यान के साथ, जब हम मिट्टी पट्टी भी साथ में करा देते हैं, बस्ती भी देते हैं इसमें डायबिटीज़ में, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस हमने दूर किए। हुसैन भाई आपने देखे, अमित जी स्वामी जी, ईशा जी भी अब पूरी तरह से इन सारे योग के, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, हमारे ऋषियों की विरासत के विज्ञान, हाँ विरासत के साथ विज्ञान को हम साथ में लेके चलते हैं। तो कुल मिलाकर अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से बचाइए जो उन्हें सेहत से निकाल करके बीमारियों के अंधेरे की तरफ लेकर जाते हैं।